नवरात्रि में कन्या भोजन में किसी भी कन्या को खिला देना, ये एक छोटी सी चीज आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। जितना पैसा चाहिए आपको उतना पैसा मिल जाएगा। माता रानी की ऐसी कृपा होगी कि जहां हाथ रख दोगे वहां से धन निकलने लगेगा। आपकी जिंदगी के सारे दुख हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। फिर चाहे घर परिवार की कोई परेशानी हो, या विवाह में कोई बाधा आ रही हो, या संतान होने में कोई दिक्कत आ रही हो, सारी परेशानी दूर होगी और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। बड़े से बड़े कर्ज से आपको मुक्ति मिल जाएगी। व्यापार और नौकरी ऐसी रफ्तार पकड़ेंगे कि बैठे बैठे ही आप लाखों रुपए कमाने लगेंगे, क्योंकि इस नवमी के दिन आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव होने जा रहा है दोस्तों, जिसकी कल्पना आपने कभी सपने में भी नहीं करी होगी। लेकिन नवरात्रि का जो नवमी का दिन होता है उसे हम दुर्गा नवमी कहते हैं और महानी भी कहा जाता है। इस दिन का बहुत बड़ा महत्व होता है। यह नवरात्रि की बहुत बड़ी तिथि मानी जाती है दोस्तों, जब माता दुर्गा के 9 रूप अपने चरम पर माने जाते हैं। यही वह दिन है जब मां दुर्गा ने महिषासुर जैसे राक्षस का वध करके संसार को धर्म और न्याय का मार्ग दिखाया था। और आज के ही दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि 9 कन्याएं स्वयं 9 दुर्गा का स्वरूप मानी जाती हैं। कन्या पूजन करने से माता रानी का आशीर्वाद हमें मिलता है और माता रानी हमारे जीवन के हर संकट दूर कर देती है। चाहे गरीबी हो, कर्ज हो, बीमारी हो, या विवाह में रुकावट हो, या संतान होने में बाधा हो, या परिवार में क्लेश हो, सभी मिटा देती है। नवमी के दिन बस केवल आपको कन्या पूजन में दोस्तों किसी भी कन्या को केवल एक छोटी सी चीज जो मैं आज बताऊं वह खिला देना है। इसके बाद आप देखिए कि माता रानी का कितना शानदार आपको मिलेगा। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, मैं आज जो भी इस वीडियो में उपाय बताऊं। देखिए, आप सभी जानते हैं दोस्तों, कन्या पूजन को कंजक के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, छोटी कन्याओं को देवी दुर्गा का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें भोजन कराया जाता है। हमारे शास्त्रों में माना गया है कि कन्या पूजन के बिना 9 दिनों का व्रत अधूरा रहता है। तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बातें बताऊं। देखिए, क्या आप में से सभी लोग कन्या पूजन के दिन हलवा बनाएंगे, पूरी बनाएंगे, काले चने भी बनाएंगे जो माता रानी का प्रसाद होगा। कुछ लोग खीर बनाएंगे और दोस्तों ताजे फल और मिठाई भी अवश्य बनाएंगे और कन्याओं को खिलाएंगे। लेकिन इनके अलावा एक ऐसी चीज है जो कन्या को खिलानी है, और यह छोटी सी चीज है दोस्तों। और जब आप यह कन्या को खिलाएंगे तो माता रानी तुरंत आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएगी। माता लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी आपके घर पर और हमेशा के लिए अपना स्थायी निवास बना लेगी आपके घर को। इसके बाद इतना पैसा आपके घर में आएगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। दोस्तों लेकिन कुछ गलतियां भी आपको इस दिन नहीं करनी है। अगर आपने कुछ गलती कर दी या किसी कन्या को आपने दुख दे दिया तो दोस्तों आपके पूरे नवरात्रि के उपवास का फल विफल हो जाएगा। दोस्तों, माता रानी उल्टा आपसे गुस्सा भी हो जाएगी। आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन तक हमें तामसिक चीजों से दूर रहना चाहिए, जैसे कि प्याज, लहसुन, मांस, अंडा, बासी भोजन और बाजार की कुछ चीजें, खट्टी चीजें भी हों तो इन्हें हमें शामिल नहीं करना चाहिए। इनसे माता रानी निरुष्ट हो जाती है। ये चीजें तो आपको पता है। साथ ही कन्याओं को अपने घर से खाली हाथ भी नहीं जाने देना है। आपको यह भी पता होगा दोस्तों, कन्याओं को घर से विदा करने से पहले उनके पैर छूना है। उनके पैर का अंगूठा दूध और स्वच्छ जल से धोना है। उनका आशीर्वाद लेना है। इसके बाद आप देवी दुर्गा का ध्यान करें और उनका ध्यान करते हुए ससम्मान पूर्वक कन्याओं को विदा करें। लेकिन हां, कन्याओं को विदा करते समय कुछ ना कुछ भेंट में जरूर दीजिएगा। आप चाहे तो कपड़े दे सकते हैं, आप चाहे तो कुछ धनराशि दे सकते हैं, दक्षिणा के रूप में आप चाहे तो कुछ प्रसादी दे सकते हैं, कुछ तोहफे में दे सकते हैं। जैसे कि छोटी छोटी कन्याएं हैं तो उन्हें स्कूल की कुछ चीजें दे सकते हैं, जैसे कि पेंसिल हो गई, पानी की बोतल हो गई, टिफिन हो गया, ऐसी कुछ चीजें जो उनके काम आए। आप ऐसी भी चीजें दे सकते हैं। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होगी आपके ऊपर। अब जो मैं बताऊं उसे ध्यान से सुनिए, लेकिन उससे पहले आज की महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग धन दौलत की समस्याओं से बहुत परेशान हैं। दिन रात आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपके हाथ खाली के खाली हैं। वहीं आपके अदा पड़ोसी, आपके रिश्तेदार दिन प्रतिदिन तरक्की करते जा रहे हैं, लेकिन आपके पास जो था वह भी अब आपसे दूर जा चुका है। आपके अपनों ने भी आपसे आपकी खुशियां छीन ली हैं। अब दोस्तों कई समय हो चुका है, आपके चेहरे पर खुशियां भी नहीं आई। घर परिवार की जिम्मेदारियां और ढोते ढोते आप दोस्तों खुद की भी खुशियां भूल चुके हैं। खुद के शोक मोग भी आप भूल चुके हैं। लेकिन दोस्तों चिंता ना करें, आज इस वीडियो में एक ऐसा उपाय मैं बताने जा रहा हूं
एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें केवल आपको कन्या को एक छोटी सी चीज खिलानी है दोस्तों, जिससे माता रानी के साथ साथ माता धन लक्ष्मी कुबेर देव भी खूब प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, इस उपाय को पिछले साल कई लोगों ने किया और आज वे करोड़ों में खेल रहे हैं। दोस्तों, अगर यकीन नहीं होता तो मेरी पिछले साल की वीडियो में कमेंट बॉक्स पर जाइए और चेक करिए, आपको वहां पर सारे सबूत मिल जाएंगे। दोस्तों, अब मैं जो भी बताऊं उसे ध्यान से सुने और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बार बार आपसे विनती कर रहा हूं, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी लिखें। माता दी जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी लिखेगा, माता रानी अगले तो जाइए और लिख दीजिए 3 बार चाय माता दी। देखिए दोस्तों, 2 साल की कन्या, जी हां, 2 साल की कन्या को कहते हैं कुमारी। जी हां, 2 साल की छोटी सी कन्या को कहते हैं कुमारी। और माना जाता है कि 2 साल की कन्या की अगर आप नवमी के दिन पूजा करते हैं तो इससे माता रानी बहुत जल्दी और शीघ्र प्रसन्न होती है। 2 साल की कन्या का विशेष महत्व भी होता है। तो अगर आपके आसपास आपके रिश्तेदार के यहां या कहीं पड़ोसी के यहां कोई 2 साल की छोटी बच्ची है तो उसको घर पर बुलाइएगा, उसको खाने में जो पसंद हो खिलाइएगा, उसके चरण धोइए, उसके चरण को अच्छे से स्पर्श करिए और उसकी अच्छे से पूजा करिए और उसे बदले में कुछ ना कुछ अवश्य दीजिएगा। यकीन रख लीजिए, 2 साल की कन्या की जब आप पूजा करेंगे तो इससे आपके जीवन में जो धन दौलत की समस्या आ रही है, जो आप हर समय गरीबी कंगाली में जी रहे हैं, पिछले कई सालों से आपके जीवन में जो धन की कमी आप झेल रहे हैं, वह सारी धन की कमी दूर होगी। साथ ही दोस्तों, जितनी भी बाधाएं आपके व्यापार में आ रही हैं, नौकरी में आ रही हैं और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वह भी दूर होगी। 2 साल की कन्या का अवश्य रूप से पूजन करिएगा। अब अगली चीज दोस्तों, अगली कन्या है 3 साल की। जी हां दोस्तों, 3 से 4 साल की जो कन्या है उसे हम कहते हैं त्रिमूर्ति। जी हां, 3 साल की कन्या को कहते हैं त्रिमूर्ति और त्रिमूर्ति के पूजन से धन धान्य का आगमन होता है, परिवार का कल्याण होता है। दोस्तों, अगर आपके घर में, आपके परिवार में, भाइयों में या परिवार में बनती नहीं है, लड़ाइयां होती हैं, झगड़े होते हैं, साथ ही धन और धान्य दोनों की अक्सर कमी रहती है, तो दोस्तों आपको 3 साल की कन्या का पूजन जरूर करना चाहिए। माना जाता है कि जिस घर में नवरात्रि की दुर्गा नवमी के दिन कन्या पूजन पर 3 साल की कन्या का पूजन किया जाता है, यानी कंजक किया जाता है, दोस्तों उस घर में फिर कभी भी माता लक्ष्मी नाराज नहीं होती। उस घर में हमेशा माता लक्ष्मी की, माता दुर्गा की ओर मां कालिका की कृपा रहती है। तो 3 साल की कन्या अगर आपके आसपास है तो उसकी पूजा अवश्य करिएगा। अब अगली चीज है दोस्तों 6 साल की कन्या। जी हां, अगर आपके ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा है, आप कर्ज से बहुत परेशान हैं। देखिए, कर्ज, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे ही कुछ पाप होते हैं, हमारे ही कुछ बुरे कर्म होते हैं, या फिर पिछले जन्म का कुछ भार हो तो उसी को हम ढो रहे होते हैं, उन्हीं पापों को हम भोग रहे होते हैं, तभी तो हमें कर्ज होता है। और वह कर्ज अगर सालों साल चलता जा रहा है, कर्ज उतर नहीं रहा है, चाहे लोन की किस्त हो, चाहे कर्ज किसी व्यक्ति का हो, अगर उतर नहीं रहा है, कर्ज से बहुत परेशान हैं, इतने परेशान हैं कि कभी कभी तो जीवन त्यागने की भी आपको इच्छा होने लगती है। आपको ऐसा लगता है कि मैं सब छोड़कर चला जाऊं। तो दोस्तों, केवल 6 साल की कन्या को इस नवरात्रि की 9 उम्मीद के दिन दोस्तों पूजा कर लीजिएगा। 6 साल की बच्ची को आप अपने घर पर आमंत्रित करिए, उसका अच्छे से पूजन करिए। और हां, 6 साल की कन्या कालिका का रूप होती है, इनकी पूजा से विद्या और राजयोग की प्राप्ति होती है। अगर आप चाहते हो आपके घर में हमेशा कर्ज से मुक्त रहे, किसी का भी RS1 ना देना पड़े, लोन से, कर्ज से हमेशा दूरी रहे, तो 6 साल की कन्या को बुलाइए और एक छोटा सा उपाय कर दीजिए। क्या करना है? उसे 6 साल की कन्या को रसगुल्ले का भोग अवश्य लगाइए, यानी कि रसगुल्ले ले आइएगा और उस 6 साल की कन्या को अवश्य रूप से खिलाइएगा। बाकी कन्याओं को भी खिलाइए, आपकी इच्छा, लेकिन उस 6 साल की कन्या को अच्छे से खिलाइएगा। जब उसका पूजन करें तब भी खिलाइएगा। दोस्तों, अपने हाथों से वह रसगुल्ला उस 6 साल की कन्या को खिला दीजिए। यकीन रख लीजिए दोस्तों, धन दौलत की भरमार रहेगी और कर्ज से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। अब अगली चीज 7 साल की कन्या। देखिए दोस्तों, 7 साल की कन्या को चंडिका माना जाता है और माना जाता है कि 7 साल की कन्या का जब आप पूजन करेंगे तो इससे आपको ईश्वर मिलेगा। अगर आपके जीवन में सुकून नहीं है, आए दिन चिंता तनाव रहता है, कभी किस चीज का दुख तो कभी किस चीज का दुख आ जाता है, रहता ही रहता है, तो दोस्तों आपको 7 साल की कन्या का पूजन करना है, उसे कन्या भोज करवाना है। इससे आपके जीवन में जो चिंता तनाव है वह दूर होंगे। जो रात्रि में आपको नींद नहीं आती है
वह भी समस्या दूर होगी और रात्रि में नींद आना शुरू होगी। आपका दिमाग काम धंधा करने में अच्छा पीछे से लगेगा। आप अपने विचारों को अच्छा करेंगे। जहां आपके विचार दिन प्रतिदिन गलत होते जा रहे हैं, आप हर चीज के बारे में बुरा सोच रहे हैं, ये सारी चीजें दूर होगी। दोस्तों, आपके विचार अच्छे हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अब मेरे जीवन में सब कुछ सही हो रहा है। और जब आपके विचार सही होंगे तो आप हर कार्य को अच्छे से करेंगे। इसीलिए 7 साल की कन्या की पूजा जरूर करिएगा और 7 साल की कन्या को कुछ न कुछ मिठाई जरूर खिलाइएगा। अब दोस्तों, 9 साल की कन्या। जी हां दोस्तों, 9 साल की कन्या को दुर्गा कहा गया है। इनकी पूजा से शत्रु और असाध्य कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। तो अगर दोस्तों आप दुश्मनों से परेशान हैं, अगर आप दोस्तों अपने जीवन में परंपराओं को त्यागना नहीं चाहते और दुश्मनों से छुटकारा पाना चाहते हैं, चाहे कोई व्यापार में आपका प्रतिद्वंदी है या कोई आपको हर समय परेशान कर रहा है, कभी किस चीज से तो कभी किस चीज से, कभी तंत्र मंत्रों से तो कभी आपकी बुराई से तो कभी कोर्ट कचहरी से, तो दोस्तों 9 साल की कन्या का विशेष पूजन करिए। इससे आपको शत्रु विजय और असत्य कार्य भी सिद्ध हो जाएंगे। साथ ही 9 साल की कन्या का जब आप पूजन करें तो दोस्तों उस 9 साल की कन्या को आपको कुछ न कुछ भेंट में अवश्य देना है। चाहे RS11 हो, चाहे A9 हो, चाहे 200 हो, चाहे 50 हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ ना कुछ भेंट में जरूर दीजिएगा। अब जो मैं बताऊं उसे ध्यान से सुनिए। मेरे द्वारा बताए हुए उपाय को बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अगर आपको जीवन में खूब दौलत चाहिए, इतना धन चाहिए कि आप अपने हर शौक पूरे कर पाए, कभी भी सोचना न पड़े कोई चीज खरीदने से पहले, तो दोस्तों इतना धन अगर चाहिए तो माता लक्ष्मी की कृपा होना जरूरी है। माता लक्ष्मी के साथ साथ धन के देवता कुबेर देव की कृपा भी होना जरूरी है। और कृपा तो हो जाएगी, लेकिन स्थायी कृपा होनी चाहिए। देखिए, धन 1 महीने कमा लिया, लेकिन आने वाले 3 महीनों तक धन बराबर नहीं कमा पाया तो सब बराबर कोई मतलब नहीं रह गया। उसे 1 महीने ज्यादा कमाया ना कमाया। इसलिए जीवन में स्थायी धन का आगमन होता रहना चाहिए, यानी कि हर महीने अच्छा खासा धन आना चाहिए। कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसी कृपा पाना चाहते हैं तो नवरात्रि में जब आप कन्याओं का पूजन करें तो उन कन्याओं को लाल कलर का दुपट्टा जरूर भेंट में दीजिएगा। लाल कलर का दुपट्टा, आप चाहे तो चुनरी वाला, आप चाहे तो कैसा भी, लेकिन लाल कलर होना चाहिए। लाल कलर का दुपट्टा आप उन कन्याओं को विशेष रूप से भेंट में दीजिएगा और अच्छे वाले लाइएगा, ताकि वह सारी कन्याएं उस लाल कलर के दुपट्टे को पहने ओढ़े। इस बात का ध्यान रखें, तो अच्छा वाला होना चाहिए। तो दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। भक्तों, नवरात्रों में ज्वारे का क्या करें, अखंड ज्योत की बात का क्या करें, अखंड ज्योति में जो तेल होता है बच जाता है, उसका क्या करें, नवरात्र कब समाप्त होंगे और 2025 में कन्या पूजन कब करें और हरे भरे जौ का क्या करें। भक्तों, आज हम जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। माता रानी जो आपकी इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक करें, उसकी गरीबी जन्म जन्मांतर की परेशानी दूर कर देना। भक्तों, मुझे यह वीडियो फिर से इस वजह से बनाना पड़ रहा है ताकि नवरात्रि में आप सब बाद में गलती ना कर बैठे। अर्थात नवरात्रि के बाद में जो चावल होते हैं, जो ज्वारे होते हैं, जो ज्योत की बत्तियां होती है, जितनी भी हम नवरात्रि के समय में सामग्री चढ़ाते हैं, उन सब का क्या करें। यह सब आप गलत तरीके से नदी में विसर्जित कर देंगे और इसके फायदे नहीं जान पाएंगे। इसलिए एक वीडियो फिर से मुझे बनाना पड़ रही है और मैं आप लोगों को फिर से जानकारी बता रहा हूं। तो भक्तों, ये वीडियो ध्यान से देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा कि सामग्री का क्या करना चाहिए। भक्तों, सबसे पहले जानते हैं, शारदीय नवरात्रि का पहला व्रत 22 सितंबर को रखा जाएगा और अंतिम व्रत 1 अक्टूबर को रामनवमी के साथ समाप्त होगी। और दोस्तों, शारदीय नवरात्रि में कन्या पूजन अष्टमी या नवमी तिथि को किया जाता है। इस साल अष्टमी तिथि 30 सितंबर मंगलवार और नवमी तिथि 1 अक्टूबर बुधवार को पड़ रही है, जिस वजह से अष्टमी तिथि की कन्या पूजन 30 सितंबर और नवमी तिथि की कन्या पूजन 1 अक्टूबर को किया जाएगी। ऐसे में आप इन दोनों में से किसी भी दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। देखिए भक्तों, आप में से अधिकतर जो लोग हैं नवरात्रि में बहुत सारे गलती कर बैठते हैं। 9 दिन तक आप माता रानी की खूब पूजा करते हैं और भक्तों, माता रानी की पूजा करने के बाद जो चावल होते हैं, जो श्रृंगार का सामान होता है, अगरबत्तियां की जो कही जाए जली हुई भस्म होती है, जो श्रृंगार का सामान होता है, जो दैवी सिक्का होता है, यह सब नदी में जाकर के विसर्जित कर देते हैं। भक्तों, यही सबसे बड़ी मूर्खता है। सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा।
वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल के माध्यम से आपको आज इसके बारे में विस्तार पूर्वक और सटीकता से यह जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। हमारे चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान का उद्देश्य है कि जन कल्याण करना, क्योंकि भक्तों अधिकतर लोगों को शारदीय नवरात्रि में 9 दिनों तक खूब पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद भी उन्हें फल नहीं मिलता। क्यों फल नहीं मिलता? यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। माता रानी स्वयं उन्हें प्रसाद देकर के जाती है, उनको फल प्रदान करके जाती है, लेकिन व्यक्ति उस फल का सदुपयोग नहीं कर पाते। देखिए भक्तों, अगर कुआं आपके पास में है और अगर आप कुएं में से पानी नहीं निकलोगे तो आपकी प्यास कैसे बुझेगी? ठीक उसी प्रकार आपको जानकारी नहीं है तो प्रसाद तो आपके पास में है लेकिन उसका प्रयोग करना नहीं कर रहे हैं। भक्तों, कहने का मतलब है मैं जो तरीका बताऊंगा इस तरीके से आपके जीवन में चल रही परेशानी, गरीबी, रोग, दोष, तकलीफ, हर प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होगी। वीडियो को ध्यान से देखना। आज मुझे अपने गुरुओं के द्वारा प्रेरणा मिली है, माता आदि शक्ति के द्वारा प्रेरणा मिली है, इसलिए यह जानकारी बता रहा हूं। अगर भक्तों हमारी वीडियो में बताए गए उपाय से किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है, हमें भी अच्छा लगता है और हमें भी काफी आशीर्वाद आप सभी दर्शकों का प्राप्त होता है और माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए मैं समय ना लेते हुए आज की जो वीडियो है उसे शुरू करते हैं। ध्यान से देखना, नवरात्रि के समय में आप कौन सी गलती करते हैं जिससे आप निधन रह जाते हैं। तो देखिए, ऐसा कहा गया है कि अधिकतर लोग जो चावल होते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हम निवेदन करते हैं कि वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा ताकि आप नवरात्रि का पूरा लाभ उठा सके और यह जानकारी आगे जाकर आपको और भी उपयोगी हो सके। भक्तों, पूजा पाठ करने के बाद जो बचे हुए चावल होते हैं, माता रानी को जो हम चढ़ाते हैं, वही चावल की मैं बात कर रहा हूं ना कि ढेर सारे चावल रहते हैं। उनकी जो माता रानी को हम क्षमा याचना करने के दौरान जो चावल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, सिक्के चढ़ाते हैं, वह सब नदी में बहा देते हैं। वहां आपने 9 दिनों तक माता